बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकरामी, अस्सलाम वालेकुम। यूं तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दरमियान एक दिलचस्प वाक़या हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक दो रिवायत बताई जाती हैं। बाज़ उलमाए कराम पहली रिवायत को दुरुस्त मानते हैं, मगर अक्सर उलमाए कराम के मुताबिक दूसरी रिवायत ज़्यादा अहमियत रखती है। इनमें से कौन सी रिवायत दुरुस्त है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। जो पहली रिवायत बताई जाती है वो ये है कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आए अल्लाह के नबी, अपने रब की जानिब से पैगाम अजल कबूल कर लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, आप मेरी रूह कैसे कब्ज़ करेंगे? मलकुल मौत ने कहा, ऐ मूसा, मैं आपके पैरों से आपकी रूह निकालूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मलकुल मौत, इन्हीं पैरों से मैं जबल तूर पर अल्लाह से मिलने गया था, तुम मेरे पाँव से मेरी रूह कैसे निकालोगे? मलकुल मौत ने कहा, ऐ मूसा, मैं आपकी आंखों से आपकी रूह निकालूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मैंने अपनी आंखों से अपने अल्लाह का दीदार किया है, मेरी आंखों से मेरी रूह कैसे निकालोगे? मलकुल मौत ने कहा, मैं आपके मुंह से आपकी रूह निकालूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और मलकुल मौत से कहा, तू मेरे मुंह से मेरी रूह कैसे निकाल सकता है? इस मुंह से तो मैंने अल्लाह ताला से कलाम किया था। मलकुल मौत ने अल्लाह के दरबार में अर्ज की, आपका बंदा मौत नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बंदे से जाकर कह दो वो किसी बैल की पीठ पर जाकर हाथ फेरे, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे हर बाल के बदले 1 साल उम्र बढ़ा दूंगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बताई गई तो हज़रत मूसा ने पूछा, तो फिर इसके बाद क्या होगा? तो मलकुल मौत ने जवाब दिया, फिर मौत आएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब मौत आनी ही है तो फिर आज क्यों नहीं? दूसरी रिवायत जो ज़्यादातर उलमाए कराम बताते हैं कि जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया से गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने हर एक नबी को एक ऑफर दी कि वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी मज़ीद तवील करवा सकते हैं, मगर तब तक जब तक इनकी उम्मत बाकी रहेगी या कोई और नबी नहीं आता। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो हज़रत इज़राइल इंसानी शक्ल में आपके सामने तशरीफ़ लाए और कहा कि ऐ मूसा, मैं आपकी रूह निकालने आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे और लाडले नबी थे, उनको जलाल आ गया और उनको मलकुल मौत पर गुस्सा आ गया। उन्होंने इतनी ज़ोर से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा कि उनकी आंख बाहर आ गई। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह ताला के पास पहुंच गए और कहा कि आपका बंदा मरना नहीं चाहता और मेरी आंख भी निकाल दी। तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आंख ठीक कर दी गई और अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, जाओ मेरे बंदे से कह दो कि वो एक बैल की पीठ पर हाथ फेरे, जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे हर एक बाल के बदले 1 साल जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। मलकुल मौत ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये ऑफर दी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसके बाद क्या होगा? तो मलकुल मौत ने जवाब दिया, इसके बाद फिर मौत आ जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने दर्द भरे लहजे में जवाब दिया, जब मौत आनी ही है तो फिर आज क्यों नहीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले थे। रास्ते में देखा कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए हुए थे और कब्र खोद रहे थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके करीब पहुंचे तो देखा वो एक कब्र खोद रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वाह, ये कब्र कितनी प्यारी है। तो इन लोगों ने कहा, अगर आपको ये पसंद आई है
تو آپ لیٹ جائیے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں لیٹے تو ملک الموت نے اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اس جگہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا۔ وہ صف قلعے کے قریب اس جگہ دفن ہے جس کو جائے مقدس کہتے ہیں، اور اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مطابق یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان طیحہ کے سب سے زیادہ نزدیک وادی اریحہ کی بستی ہے۔ اس جگہ وہ سرخ ٹیلہ موجود ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر قباسہ بنا ہوا ہے جس سے قبر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل ہادی انفو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔